अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ सुबड़ैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू है अनार्किज़म यानी अनार्की। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनार्किज़म। अनार्किज़म से क्या मुराद है, इसका मफ़हूम क्या है और इसके लफ्ज़ी मानी क्या है, या फिर इसको पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है एज ए टर्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अनार्किज़म मीन्स इन उर्दू ज़बान के अंदर अनार्किज़म के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें है लाक़ानूनियत, इंतशार पसंदी, हुकूमत की अदम मौजूदगी, कानून की अदम मौजूदगी। तो गोया अनार्किज़म जो है इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो है हर किस्म की हुकूमत का ख़ात्मा, कवानीन की अदम मौजूदगी यानी कवानीन को ख़त्म कर देना, और जो दीगर रियासती इदारे हैं जैसे फ़ौज है, अदालतें हैं, जेल खाने हैं, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या लॉज़ हैं, इन सब को ख़त्म कर देना जो है ये अनार्किज़म जो है वो कहलाता है। तो अनार्किज़म जो है वो सियासी इंतशार और बदअमनी के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब किसी रियासत के अंदर हुकूमत जो है अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो जाती है, कानून को नाफज करने में नाकाम हो जाती है, और जो लोग हैं वो कवानीन को नज़रअंदाज करके मन मर्ज़ी करने लगते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है, अपनी ताकत के मुताबिक, असर और सूख के मुताबिक जो है वो सियासी निज़ाम पर असरअंदाज होकर अपने मफादात को महफूज करने लगते हैं। तो ऐसी इंतशार और बदअमनी जो है उसकी हालत को जो है वो अनार्की कहा जाता है, या उसको अनार्किज़म का नाम जो है दिया जाता है। तो जब भी किसी मुल्क के अंदर जो रियासती इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं और अमन व अमान कायम करने वाले इदारे हैं जिनका काम रियासत के अंदर लॉ एंड आर्डर को मेंटेन रखना होता है, तो जब वो नाकाम हो जाते हैं और जो अफराद हैं या जो ग्रुप्स हैं वो मनमर्ज़ी करने लगते हैं, तो इंतशार और बदअमनी की ये जो हालत है इसको अनार्की का नाम दिया जाता है, या इसको अनार्किज़म जो है वो कहा जाता है। Anarchism is a political philosophy and movement that calls for the abolition of the state। तो वही बात है जो पहले हमने कर दी है कि अनार्किज़म बेसिकली एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है और एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी है, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी भी है, और इसका बुनियादी मकसद जो है रियासत जैसा जो अदारा है उसको ख़त्म करना है। रियासत जैसा अदारा जो कवानीन बनाता है, लोगों को कवानीन का पाबंद बनाता है और उनको अपने मतहत करके उनके ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करता है, उनको अपनी मर्ज़ी के ताबे बनाने की कोशिश करता है। तो अनार्किस्ट जो हैं वो रियासत के इस अदारे को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऐसा ग्रोह या ऐसी फ़िलासफ़ी या वो मकतबा फ़िक्र जो रियासत को ख़त्म करके वहाँ पे जो है वो एक ऐसा निज़ाम कायम करना चाहता है जिसको रियासत के बग़ैर, कवानीन के बग़ैर चलाया जा सके, तो ऐसा निज़ाम जो है उसको अनार्किज़म कहते हैं, या ऐसी फ़िलासफ़ी जो है वो अनार्किज़म कहलाती है। अनार्किज़म इज़ एन एंटी कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट फ़िलासफ़ी एंड मूवमेंट। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि अनार्किज़म बेसिकली जो है वो एक एंटी कैपिटलिज़म जो है वो फ़िलासफ़ी है, एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट है, और ये सोशलिज़म और कम्युनिज़म को जो है वो बुनियादी तौर पे सपोर्ट करती है। तो अनार्किज़म जो है ये सरमायादाना निज़ाम के ख़िलाफ़ है, और कम्युनिज़म और जो इश्तराकी निज़ाम है ये उसको जो है वो बराह रास्त जो है वो सपोर्ट करती है। In an anarchist society, there is no punishment for crimes, only social रेमडीज़। तो जब देखें जब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जो है कवानीन ख़त्म हो जाएंगे, रियासती अदारे जो हैं जो कवानीन की खिलाफवर्जी के ऊपर सज़ा देते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये निज़ाम जो है कैसे चलाया जाएगा, या लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। और कोई ना कोई जो है कोड ऑफ एक्शन तो होना चाहिए जिसके मुताबिक अफराद की सरगर्मियों जो है उनको कंट्रोल किया जा सके। तो जो अनार्किस्ट हैं वो ये कहते हैं, इन एन अनार्किस्ट सोसाइटी देयर इज़ नो पनिशमेंट फॉर क्राइम्स। तो जो क्राइम्स होंगे उनको पनिश करने के लिए ना कोई अदारा होगा, ना कवानीन होंगे, ना कोई रियासती ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर लोगों को चलाया कैसे जाएगा, मैनेज कैसे किया जाएगा, ऑनली सोशल रेमडीज़। तो सिर्फ जो माशरती रूल्स होंगे, माशरती जो वैल्यूज़ होंगी उसके मुताबिक जो है उनको जो है चलाने की कोशिश की जाएगी। दिस टर्म अनार्की वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लैंड इन 1539। तो 1539 के अंदर जो है सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर जो है इस टर्म का इस्तेमाल किया गया, मीनिंग एन अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। ये एन है, एम नहीं है, एन अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो अनार्की का मतलब है अब्सेंस ऑफ लॉ, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट,
तो हुकूमत की अदम मौजूदगी का नाम, कवानीन की अदम मौजूदगी का नाम जो है वो अनार्की कहलाता है। तो ये 1539 में इंग्लैंड के अंदर जो है सबसे पहले इस टर्म को इस्तेमाल किया गया था। Anarchists are generally anti-religion or non-religious. They believe on neither God nor master. तो जो नार्किस्ट हैं वो बुनियादी तौर पे जो है वो ना तो मज़हब को तस्लीम करते हैं, ना मजहबी इक़्तिदार और रवायात को तस्लीम करते हैं। तो दे आर कंसिडर्ड एज एंटी रिलीजन नॉन रिलीजियस। तो ये मज़हब जो है उसको पसंद नहीं करते, मज़हब के ये ख़िलाफ़ हैं, मज़हब को कबूल नहीं करते और वो बिलीव किसके ऊपर करते हैं, नीदर गॉड नार मास्टर। ना तो वो गॉड को बिलीव करते हैं और ना ही वो किसी हुक्मरान को, किसी मास्टर को, किसी आका को जो है तस्लीम करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो मज़हब है इसमें मज़हब के नाम के ऊपर जो है अफराद दूसरे अफराद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ना मज़हब होगा और ना ही कोई फ़र्द जो है वो ताकत के ज़रिए दूसरे फ़र्द के ऊपर अपनी हुक्मरानी जो है वो जताने की कोशिश करेगा। तो नीदर गॉड नॉर मास्टर के असूल पर जो है ये लोग जो हैं वो अमल करते हैं। तो इसको दोबारा हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि जो अनार्किज़म है बेसिकली ये हर किस्म की हुकूमत की अदम मौजूदगी के नज़रिए का नाम है और ये सियासी इंतशार को ख़त्म करके जो है मुख्तलिफ़ ग्रोहों को आज़ाद करना चाहता है। अफराद को ये आज़ाद करने का जो हामी है, अदारों को जो है आज़ाद करना चाहता है और इस निज़ाम के अंदर फ़ौज है, पुलिस है, अदालतें हैं, जेल खाना जात हो सकते हैं और वो कवानीन मौजूद हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे मैंने कहा कि फ़ौज, अदालतें, जेल खाना जात, कवानीन, आइन, सब को जो है ये ख़त्म कर देना चाहता है और ये शख्सी जो जायदाद है उसको भी ख़त्म करना चाहता है। यानी जो प्राइवेट ऑनरशिप है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ये उसके भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये लोग कम्युनिज़म के ऊपर बिलीव करते हैं, इसलिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसके हक़ में नहीं है। तो इस निज़ाम के जो अमली शक्ल देने के लिए दो मुख्तलिफ़ तरीके बयान किए जाते हैं। एक तरीका जो है वो पुरअमन तरीका है और दूसरा जो है वो इनकलाबी तरीका है। तो जो पुरअमन तरीका है वो सोशलिज़म की तरफ चला जाता है और जो इनकलाबी तरीका है वो कम्युनिज़म की तरफ जो है जाता है। तो इस नज़रिए ने क्या किया कि सरमायादाना निज़ाम है उसकी गिरफ्त से जो है फ़र्द को आज़ाद करने की कोशिश की है और वो चाहते हैं कि रियासत जो है वो लोगों को चूँकि ग़ुलाम बनाती है, लोगों को अपना महकूम बना लेती है, तो लिहाजा रियासत की महकूमियत जो है उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरह मजहबी अखलाकियात जो है मज़हब के नाम के ऊपर जो लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, तो ये मज़हब के भी ख़िलाफ़ हैं और लोगों को मजहबी तसल्लुत से भी आज़ाद करने की बात करते हैं। इस तरह जो है ये जो अनार्किस्ट हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर जो है इनको बड़ी तक़वियत हासिल रही है और मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर जो है इन्होंने अपनी मूवमेंट के ज़रिए जो है कुछ हुकूमतों को तब्दील करने की भी की कोशिश की है। जैसा कि रूस के अंदर है जो ज़ार अलेक्जेंडर था, रूस के अंदर जो अलेक्जेंडर जो रजीम था उसको ख़त्म करने के लिए भी इन्होंने अहम किरदार अदा किया था। इस तरह इटली का शाह जो हेमरिड है उसको भी इन्होंने ख़त्म किया था और फ्रांस के जो सदर कार्ल लूट था उसको भी जो है वो इक़्तिदार से अलग करने में इन लोगों ने अहम किरदार अदा किया था। इस तरह अमेरिका के अंदर जो है मैकनले जो प्रेसिडेंट था उसको भी इक़्तिदार से अलग करने के लिए जो नार्किस्ट थे उन्होंने अहम किरदार जो था वो अदा किया था। तो बेसिकली इनका नारा ये होता है कि दुनिया में मोहब्बत का राज होना चाहिए। वो रियासत, कवानीन, ताकत, जबर, इन सब चीज़ों को जो है वो कबूल नहीं करते। तो यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं, फिर किसी नई वीडियो के अंदर जो है किसी नए मौजू के ऊपर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।